हो भैया, पैसा नहीं लीजिएगा? क्या बात कर रहे हैं साहब, हम मरना है का जो आपसे पैसा लेंगे? यहाँ भी वर्दी वाला पास चलता है। ये तुम्हारी मेहनत का पैसा है। नेता हो चाहे अधिकारी, गर्दन पकड़ के लेना। क्या बात कर रहे लो हैं? लो पकड़ो, जाओ। हेलो, अरे नहीं पूछू, बुझ पड़े यार, जार तेबर जान पड़ा ल लेत। नमस्कार जाजी। हाँ नमस्कार नमस्कार। अरे नहीं चिंता के कोनो बात नहीं है। सोन नदी के माछ रोज चले छै। अच्छा ठीक है, हम बाद में बात करे छी। आप? हम इंस्पेक्टर अजय सिंह, आपको रिलीव करने आए हैं। अच्छा अच्छा, आप नालंदा वाले अजय सिंह है ना? जी जी। अरे अखबार में आपके बारे में रोज पढ़ते रहते हैं। खूब शोहरत कमाया है आपने। लेकिन अजय जी एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ थोड़ा सोच समझ कर काम कीजिएगा। काहे कि यहाँ वो अपना ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी वाला फाइल बिल्कुल बंद रखिएगा। काहे कि इस तरह से करने पर यहाँ के लोग आपको 6 इंच छोटा कर देंगे। 6 इंच? तो झाजी हम 9 इंच लंबा करने वाला औजार रख के चलते हैं साथ में। अरे जैसा सुनते थे वैसा ही पाया। अरे अरे सुन रही हो? अरे सुन मेरी जान। पकड़ो इसको जरा। पकड़ पकड़ पकड़, चल यहाँ से, छोड़िए ना महाराज। चल ले चल रे। जानते हैं हम कौन हैं? क्या नाम है बे तेरा? अरे छोड़, ऐसा लगता है इलाके में नया है, पहचानते नहीं। हम चुन्ना सिंह के भतीजा हैं। अरे ये कभी घरे खसी उसी कटवाते। दारू पिया है? कहाँ से मिला तेरे को दारू? पीछे वहाँ सर भट्टी है सर। शर्मा जी। सर। शर्मा जी देखिए कहाँ उधर। हाँ सर, लग रहा है कुछ वहाँ पर गड़बड़ है सर। चलिए आइए, चलकर देखते हैं। अरे यार डिमांड के अनुसार माल कम बन रहा है, जल्दी जल्दी करो। अरे चूल्हा जलाओ, चूल्हा जलाओ। अरे इधर क्या हो रहा है? अरे जल्दी करो। अरे क्या हो रहा है? अरे रुको रुको, अरे क्या हो रहा है? क्या चल रहा है इधर? शरबत बना रहे हैं। शरबत बना रहे हैं? अरे सर कुछ लेने के बाद खत्म कीजिए ना, क्या ड्रामा पसा रहे हुए हैं आप ही सर? अरे यार दरोगा जी क्या कर रहे हैं? ओ दरोगा जी क्या कर रहे हैं? लेके जा, लेके जा। मैनेजर साहब शरबत बना रहे थे ना, खुद ही चलोगे कि टोचन करना पड़ेगा? हाँ? चल चल मैं। गुड मॉर्निंग सर। कहा जी, बड़ा फास्ट नेटवर्क है आप लोगों का। हैं? हम तो पहले ही पहुंच गए। अब आप तो समझ ही गए, फिर भी बता देते हैं कि ये लोग हमारे मुवक्किल हैं और जमानत दे दिया है इनको अदालत ने। कागज दिखाइएगा जरा। बिल्कुल बिल्कुल, खाली देखिएगा नहीं, जरा इस पर दस्तखतों कर दीजिएगा। बनवा दीजिए। ये ली। छोड़ दो रे सबको। यस सर। चलो निकलो बाहर। छूटे हो, बचे नहीं अभी हमसे। अरे गदर भपकी किसको सुना रहे हो? अपना रेट दुगना करना चाहते हो क्या? हमारा कनेक्शन पटना से है, पटना से। काट देंगे सबरे कनेक्शन। लेकर जाइए वकील साहब इनको। सर इन लोगों को पकड़ने का कोई फायदा नहीं, ये सब सज्जन कुमार का आदमी, बाहुबली है एक क्षेत्र का। हम लोग हर बार इन लोगों को इसी तरह से पकड़ कर लाते और हर बार कोई ना कोई वकील आता है और इनका जमानत करा कर ले जाता है। हाँ सर, इनके मामा बहुत बड़े नेता हैं, जो चाहते हैं करते हैं। और सर इनके आगे कोई चूचपड़ भी नहीं करता। और आपके ऐसा अगर कोई ऑफिसर पकड़ भी लेता है तो आनन फानन में जमानत मिल जाता है। सर या तो आदमी बिका जाता है या तो सर उसको यहाँ से भगा ही दिया जाता है। ज्यादा दिन नहीं चलेगा ये सब। आप आ गए हैं तो आपसे ऐसे ही उम्मीद है सर। अभी तक का सर बाकी रह गया था। आपका हुआ जी? अरे होगा का,
सारा दूध गिरकर फैल गया। अरे तो दूध ही फैला है, इनमें इतना कलेश करने की क्या जरूरत है? और आपको फर्क ही क्या पड़ता है? हमारे बच्चे को आधा गिलास दूध मिले चाहे वो भी ना मिले। ये बात है, फिर से ना शुरू करिए। आपको पता तो है कि हमारे हाथ में जो भी आता है सब हम आपके हाथ में धर देते हैं। तो कोई कारू का खजाना नहीं ला के दे देते हैं? राशन से, स्कूल के फीस से बचता ही कहाँ है हमारे पास। हेलो। हाँ सर, मैं जसवंत यादव विजिलेंस ऑफिसर बोल रहा हूँ सर। हाँ जी बोलिए। सर यहाँ खुलेआम पेट्रोल पंप पे मिट्टी तेल मिलाया जा रहा सर, केरोसिन। पेट्रोल पंप? जी सर, जी सर। केरोसिन मिला के पेट्रोल बेचा जा रहा है? जी सर, प्लीज आइए सर। बस 15 मिनट में पहुंचते हैं हम। कोई रे? ये विजिलेंस ऑफिसर क्यों रे? क्या सोच रहा है? सज्जन कुमार को डराकर यहाँ से पैसा बना लेगा? ठेंगा मिलेगा यहाँ बाबा जी का। चिंते हैं हमें आप? मंत्री जी के भगीना हैं। देखिए, जो आप कर रहे हैं सही नहीं है। इस पेट्रोल पंप को बंद कराना ही होगा। हमरा पेट्रोल पंप बंद करवाएगा तू? हमरा समझाया भैया जी इसको, तो पुलिस वाला को फोन दिया। और तुम ससुरा यहाँ खड़ा बातें बना रहा है। जाओ गंगा जल लावा, पवित्र कराई क्या? जाओ पकड़ाई क्या? ससुर के नाते विजिलेंस ऑफिसर बनल है, डीजल पेट्रोल मिलाएगा। तो डीजल उठाना तो साले को जलाते हैं। अरे छोड़ो मुझे। कहाँ ले जा रहे हो? अरे छोड़ो छोड़ो। छोड़ो। अरे साला, पता कहाँ गया? सर, उसको पकड़ के सब भट्टी पे ले गया। बैठो। साले का हड्डी पसली बचना नहीं चाहिए। पूरा खत्म करके जाएगा तुम यहाँ से। चलो रे, पकड़ो उनको, भागने ना पाए। सर एकदम जिंदा जला दिया है। मार कर थोबड़ा का नक्शा चेंज कर दे। एम्बुलेंस बुलाओ। अरे कहाँ ले आए हो? चलिए, ले चलना तो जेल ले चलो। यहाँ तुम लोगों को इसलिए लाए हैं, तुम लोगों को यहाँ गोली मारेंगे। गोली मारकर डालकर ले जाएंगे एम्बुलेंस में। ये घोषित करेंगे कि 3 आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार डाला। रणविजय, इससे क्या डराते हैं हमको? कौन कह रहा है डरा? जानते हैं हम। तुम लोगों ने देखा है जसवंत को जिंदा जलाते हुए। बता दोगे तो बख्श देंगे। आखिरी बार बोल रहे हैं, आखिरी मौका तुझको। देखा है ना तूने जसवंत को कैसे जलाया उसने? बोल दे सरकारी गवाह बन जा, छोड़ देंगे तेरे को। कोई बोलेगा या ठोक दे? मुझे माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब। लेकर जाओ दोनों को, ले जाओ उनको। देखा तूने? गवाही दोगे? हाँ। चलो। प्रणाम। ये सब कहाँ हो रहा है? बहुत परेशान न कर रहा है इंस्पेक्टर। घर आ रहा है हमको गिरफ्तार करने। अब आप नहीं करेंगे तो फिर हमारा तो इज्जत मिट्टी में ना मिल जाएगा। कौन? पुलिस। दाऊद पुलिस है, औरंगाबाद पुलिस। चलिए बाहर चलिए। हटेगा मारे एक लात। आने दे।
हुआ दरोगा साहब, कैसे आना हुआ? बैठा। दफा 302 सज्जन कुमार, जसवंत यादव को जान से मारने का इल्जाम है तुम पर। तुम्हारा कछु ब्रेन है कि नहीं? अरे तुमको कितनी बारी समझाया कि हम तुम्हारा रीच से बाहर का आदमी हूँ। इतना सा बात तुम्हारा भेजे में काहे नहीं आता है बे? एक एकदम ठस बुद्धि हो का? हौसला, हिम्मत और ये हाथ भी ठस बुद्धि है सज्जन कुमार। फोनवा उठाइए, घंटी बज रहा है। जैन सर। अजय, तुम सज्जन कुमार की गिरफ्तारी का प्लान बनाकर वहाँ गए हो? जी सर, वही कर रहा हूँ। बेवकूफों जैसी बातें मत करो अजय, तो फौरन वहाँ से वापस आओ। और हाँ, एक बात और, सज्जन कुमार को हाथ मत लगाना। बट सर। अजय, इट्स माय ऑर्डर। चलो फोन रखो अब। का जी, अब यहाँ खड़ा खड़ा जमीन में का ढूंढ रहा है? अपना हिम्मत, हौसला कुछ ना पाओगे दरोगा साहिब, कुछ ना पाओगे। वो का है ना, हम हूँ यहाँ का सूरज और तुम हमरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और हम जब चाहेंगे ना, तुमको यूं मसल कर फेंक देंगे। सूरज है तू है? बदली से बचकर रहना सज्जन, घसीट कर लेकर जाएंगे तेरे को। चलो। अरे बहुत देखा तेरे जैसा गीदड़ भपकी देने वाला। हाँ देखा साला कैसे गीदड़ की तरह भागा जा रहा है। वो सब की कोई जरूरत नहीं है, आप इत्मीनान रहिए ना। आ गए। जैन सर। जैन ले जा रहे हैं इन लोगों को। बाकी अब दोबारा इन लोगों को पकड़ने का कोशिश मत कीजिएगा, फालतू समय बर्बाद होगा आपका। सब थाना को वेटिंग रूम बना दिया है, जब मर्जी आ गए और जब मर्जी चले गए। सर, सज्जन कुमार के वकील और उनके साथ ऊपर वाले लोग आए थे। और अपना शंभू? सर देखे नहीं, गड़िया में आगे वहीं बैठा था, उसको भी ले गए। ससुरे को आप लोग काहे मार रहे हैं? आप झूठे मालिक, मत मारो। तलवार ला रहे, सारे का मुड़ी काटेंगे। बहुत हो गई गुंडागर्दी सज्जन कुमार की। आज बताते हैं सज्जन कुमार को, ना इसकी गुंडागर्दी आज बहादी तो देखना। हाँ साहब, उनको बचा लीजिए साहब, नहीं तो भैया जी के आदमी उनको मार डालेंगे। चिंता मत करो। वो बात बोले सर। हाँ बोलो। हमको सजनवा के एनकाउंटर करने में कोई हिचक नहीं, हम जाएंगे वहाँ, लेकिन वो ससुरा फिर से एसपी को फुनिया देगा और हम लोगों को पीछे हटना पड़ेगा। साला पूरा का पूरा पलाने चौपट हो जाएगा। तो क्या चाहते हो, शंभू को मर जाने दे? नहीं सर, अब की बार हम ऐसे काम करेंगे कि हमें पीछे नहीं हटना पड़े। एक काम करो, गाड़ी पलटाओ, इस बार पूरे प्लान के साथ चलेंगे। उसका पर्जा ढीला हो जाएगा, गुंडागर्दी भूल जाएगा वो। जी सर। घुमाओ। इतनी रात को आपने टेलीफोन किया? सर क्षमा चाहता हूँ रात को परेशान करने के लिए, लेकिन बात बहुत जरूरी थी सर। क्या बात है? सर आपको जानकारी होगी कि सज्जन कुमार ने जसवंत को जिंदा जलाकर मार डाला। हाँ, ये भी पता है और आगे भी पता है क्या होगा। सर ऊपर वाले लोग उसका खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं, एक हत्यारे का। क्यों सर? वो कानून की व्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर रख रहा है, हम लोगों को नपुंसक बनाकर रख दिया उसने और उसका खुलकर सपोर्ट किया जा रहा है। सर बहुत डिमोरलाइजिंग है सर। मैं आपके जज्बात को समझता हूँ सर। मेरे पास एक प्लान है, अगर आपकी मंजूरी और सपोर्ट मिल जाए सर, तो हम उस हत्यारे को बता देंगे कि हम क्या चीज हैं और पुलिस के पास कितनी ताकत है। आप सब लोग तैयार हैं? यस सर। निकलने से पहले एक और जरूरी बात, आप में से किस किस के पास मोबाइल फोन है? आप लोग सब अपने अपने मोबाइल ऑफ कीजिए और रैनी जी को दीजिए। यस सर। और एक जरूरी बात, कोई भी कल सुबह तक किसी से भी कांटेक्ट नहीं करेगा, यहां तक कि अपने घर पर भी नहीं।
कंट्रोल रूम का भी वायरलेस सेट ऑफ करके निकलेंगे हम लोग। भोर होते ही सूर्य की पहली किरण के साथ सज्जन कुमार को गिरफ्तार करेंगे। आर यू रेडी ऑल? यस सर। गली मार देंगे। बड़ा सज्जन का है, बड़ा सज्जन का है, सज्जन का है। मार उसको। बड़ा सज्जन का है। उधर सर। तुम लोग यहाँ तुम लोग यहाँ चल हट। चल दूसरा नौकरी ढूंढना शुरू कर दे। अरे हमारी ये नौकरी तो गई तेरी। अरे हमारी नौकरी छोड़ बे। अरे हमको कपड़ा तो पहनने दो। अरे हमको कपड़ा पहन दे दो भाई। बाद अब तू तो ठंडा में मारेंगे क्या? नंगा जाएगा जेल। ठंडा में मारेंगे क्या? सज्जन कुमार जैसे अपराधी को गिरफ्तार करके इंस्पेक्टर अजय सिंह ने जनता का दिल तो जीत लिया, लेकिन इस गिरफ्तारी से सज्जन कुमार का सियासी कुनबा अजय सिंह से बुरी तरह नाराज हो गए। इसकी एक बड़ी वजह थी कि दाऊदपुर के जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने अपने वायदे के मुताबिक जल्द मुकदमा चलाकर सबूतों और गवाहों के आधार पर सज्जन कुमार को 5 साल की कड़ी कैद की सजा सुना दी। ये सज्जन कुमार के राजनीतिक आकाओं के लिए बड़ा आघात था, लिहाजा उन्होंने सीधे इंस्पेक्टर अजय सिंह को अपना निशाना बनाया। एसपी साहब की गाड़ी? जी सर। सर आप यहाँ? अजय जी ये सब बातें छोड़िए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं अजय? सर पेट्रोलिंग पर हूँ। एक काम कीजिए, आप घर जाइए और लुंगी पहन के आराम कीजिए। मतलब सर? आप इनसबऑर्डिनेशन का मतलब जानते हैं अजय? जी। आप इनसबऑर्डिनेशन का मतलब नहीं जानते हैं। इनसबऑर्डिनेशन का मतलब होता है अपने सीनियर अफसर की बात को ना मानना, और शायद आपने वही किया है। मुझे बेहद अफसोस है अजय कि आपको निश्चित काल के लिए सस्पेंड करना पड़ रहा है मुझे। आ गया। अब कुछ बोलिएगा भी? क्या हुआ? कहा बोले अब हम? सैलरी आज भी नहीं आया, लगता उन लोगों ने फ्रीज कर दिया सैलरी। लेकिन आप तो कह रहे थे कि सस्पेंड होने के बाद भी सैलरी मिलते रहता है। कहा बोले हम? ठीक है, कुछ मत बोलिए, बस भोले बाबा की तरह चुपचाप बैठे रहिए। आज हमको स्कूल में बुलाए थे और धमकी दे रहे थे कि अब अगर हम लोगों ने पैसे नहीं दिए तो वो हमारे बच्चे का नाम काट देंगे स्कूल से। अरे कट जाना चाहिए नाम, क्या खराबी है सरकारी स्कूल में? अरे हम भी तो वहीं के पढ़े हैं, बच्चे भी पढ़ लेंगे। जाइए आप नाराज ना होइए, चाय बाय बनाइए। लेकिन सर हमारा गलती का है, सैलरी तो मिलनी चाहिए ना। सैलरी मिलेगी या ना मिलेगी इसका फैसला तुम करोगे। सैलरी देना या ना देना इसका विकल्प हमारे पास है, और ऐसे तो सैलरी दी जाती है। तुम्हारा केस तो कुछ और है, और आजकल तुम मशहूर भी बहुत हो, मंत्री जी भी तुमसे मिलना चाहते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेके आया। बेस्ट ऑफ लक। चलो आइए आइए दिया जी साहब। जय हिंद सर। सर अजय कुमार यही है सर। अच्छा बैठिए। अरे आइए भाई। ओ आप ही हैं? जय हिंद सर। जय हिंद।
अरे सैल्यूट तो बहुत अच्छा मार लेते हैं आप, लेकिन आपको पता है कि हमको आप सैल्यूट क्यों मारते हैं? अरे बताइए। अरे आपके अंदाज से तो हमको लगता है कि हम लोगों को आपको सैल्यूट मारना चाहिए ना। आप अपने अधिकारी का भी बात नहीं सुनते हैं, जनता के प्रतिनिधियों के साथ मारपीट कर लेते हैं और उन पर झूठा आरोप लगाकर उनकी मानहानि करते हैं। माफ कीजिएगा सर, बात अगर सज्जन कुमार की हो रही है तो वो जनता के प्रतिनिधि नहीं है। चुप रहिए बुड़बक कहीं के। आपको मालूम है ये जो खाकी वर्दी आप पहने हुए हैं उसको इस खादी के अंदर में रहने का आदेश है। ये लोकतंत्र है, पुलिसिया राज नहीं है। यहाँ जनता तय करती है कि उसका नेता कौन होगा और नेता तय करता है कि उसका मंत्री कौन होगा और मंत्री तय करता है कि कानून क्या होगा। साहब ले जाइए इसको यहाँ से। चलो सर गाड़ी रुकवाइए प्लीज। क्या हुआ? माफ कीजिएगा सर, लेकिन मैं ऐसे कानून की रक्षा नहीं कर सकता साहब। जैसे कभी बाजारू औरत की तरह यहाँ बैठा दिया, कभी वहां। साहब मुझे अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना मंजूर है, लेकिन ये मंजूर नहीं जो वर्दी पहन के शर्माज महसूस हुई है। सर आप भी तो वहीं थे, क्या कर लिए सर आपने? वर्दी को रोनता चला गया वो आदमी। गाड़ी रुकवाइए सर। सर गाड़ी रोको। मेरा इस्तीफा है सर, मंजूर कीजिएगा। चलो ड्राइवर। कहाँ हुआ? देखिए हम गए तो थे सब मुश्किलों का हल निकालने, लेकिन हमने आपको और मुश्किल में डाल दिया। कैसा मुश्किल? हम इस्तीफा दे दिए। अच्छा किया जो इस्तीफा दे दिया। और ऐसे भी इस नौकरी से कौन सा सुख मिल रहा था हम लोगों को? हम लोग अभी जवान हैं, का दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकते। और आप कह रहे थे ना कि हमारा बच्चा अब सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। ठीक है, हमारा बच्चा सरकारी स्कूल नहीं पढ़ेगा, कोई जरूरत नहीं है इस नौकरी की। आप हाथ गोड़ धोइए, हम खाना लगाते हैं। अरे सुनिए, हम आपको जानते नहीं थे, किससे छुपा रही हैं आप अपने आंसू? रो रही है ना? आप भी तो रो रहे हैं। भरोसा रखिए हम पर, जब तक हम हैं ना आपको कुछ होने देंगे ना ही अपने बच्चे को। भरोसा है? बहकी हुई राजनीति ने अजय सिंह के खिलाफ वो जाल बिछाया कि उसे मजबूरन अपनी खाकी वर्दी उतारनी पड़ी। वो वर्दी जो उसके वजूद और उसूलों का हिस्सा थी, वो वर्दी जिसे पाने का सपना अजय ने होश संभालते ही देखा था। वक्त ने एक बार फिर बड़ी करवट ली थी। इधर अजय सिंह ने पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दिया, उधर सज्जन कुमार को ऊपरी अदालत से राहत मिली और वो बाइज्जत बरी होकर दाऊदपुर वापस लौट आया। जब अपराधी को अपराध करके भी सजा नहीं मिलती है तो उसकी जुर्रत 100 गुना बढ़ जाती है। यही सज्जन कुमार के साथ भी हुआ। कहाँ दरोगा जी, दूध बेच रहे हैं? कहाँ? क्या बात है, क्या कर रहे हो तुम लोग इधर? अरे दरोगा जी, आपका ये स्थिति देखकर हमको दया आती है। अरे कुछ काम हमको भी करने दीजिए। वाह क्या तो चेक करो भाई, मदद करो दरोगा जी का। अरे देखो भैया, अरे देखो दरोगा जी, दूध में जो तो पनिया मिला के बेच रहे हैं। अरे दरोगा जी तो दूध में पानी मिला रहे हैं। अरे देख, अरे अरे क्या कर रहा है?
अरे मार देगा क्या? दाऊदनगर थाना। अरे जल्दी आइए, यहाँ मार फंस गया है। वही आपका पुरनका थानेदार अजय सिंह। ना, आपसे ये उम्मीद नहीं थी सिंह साहब। अरे आम जनता के बीच जाकर मारपीट कीजिएगा तो पुलिस फोर्स का नाम है ना बदनाम कीजिएगा। भगाओ सबको, साला सब मारपीट करता है, हटाओ सबको। चलो 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 चलो, दिखाएगा है कड़ी। चल दो चाय दो, सबको चाय दो। सज्जन का आदमी था वो लोग सब, जानबूझकर उकसाया उनने हमें। और आप उकस गए। अरे सिंह साहब, जानते हैं आपका प्रॉब्लम क्या है? आप अपनी औकात नहीं समझते हैं। पहले अपनी औकात को समझिए, तब सज्जन से पंगा मोल लीजिएगा। लीजिए लीजिए, चाय पीजिए, ठंडी हो जाएगी। एक बात और सुन लीजिए, अब की छोड़ देते हैं, लेकिन आज के बाद अगर कोई शिकायत हमको मिला तो बख्शेंगे नहीं आपको। कानूनी प्रोसीजर तो आप जानते ही हैं ना। जय हिंद साहब। क्या रे, अब यो साहब वही है, सबको डिस्चार्ज कर देंगे। क्या लुट मारता। ओ दरोगा बाबू, बाहर निकाल, अब दिखा अपना हिम्मत हौसला। कहाँ छुपा बैठा है जोरू की गोद में? बाहर आ कायर। कल तक ही मोहल्ला खाली ना किया ना तो तेरे बीवी बच्चों को गोली से उड़ा दूंगा। आखिर क्या चाहते हैं ये लोग? डराना चाहते हैं हमें। छोड़ दीजिए इस गांव को, ऐसे भी इस गांव में क्या रखा है। सुबह भी हमें जाने दे। नहीं, आपको हमारी कसम है। ये तो बस शुरुआत थी। दूसरे घर में भी एक नए बहाने से सज्जन कुमार के गुंडों ने पहुंचकर अजय और उसके परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया। अपने परिवार को बचाए रखने के लिए अजय सिंह ने वो घर भी छोड़ दिया, लेकिन सज्जन कुमार उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। वो अजय सिंह को मानसिक रूप से तोड़ना चाहता था। अजय का परिवार जहां भी जाता, सज्जन कुमार के गुंडे वहीं पहुंचकर उनका जीना मुहाल कर देते। पुलिस ने बेशक अजय सिंह से किनारा कर लिया था, लेकिन जनता की हमदर्दी उसके साथ थी। अजय सिंह चुप जरूर था, मगर वो टूटा नहीं था। छोड़े हटिया, रख दिया था ना साढ़े। तो अभी साढ़े रोटी 3 लोगों ने ऐसे रखना चाहिए, नहीं तो 2-3 दिखेगा अलग से। रख दीजिए, नहीं इसको नीचे रख दीजिए। का इंस्पेक्टर बाबू, ये सामान लद गवा। अरे सामान के साथ साथ इनका दिन भी लद गया। हिम्मत और हौसला भी। क्यों? ऐसा है सज्जन कुमार, हिम्मत और हौसला मर्द साथ में लेकर पैदा होता है। अबे तुम लोग क्या जानोगे, इतने समय से शहर में अकेले रह रहे हैं, वो भी निहत्था सीना ठोक के। काओ खाड़ लिया तुम हमरा। आज भी है ना तुम सबका फटता है हमारे नाम से। हमरा तुमसे? भाई वाह इंस्पेक्टर वाह, हमरा फटता है। अगर फटता ना होता ना तो इतना सारा असला और इतना आदमी लेके काहे चलते? अपनी दम पर आते ना, तब पूछता कि हौसला और हिम्मत का चीज है। अबे जरा सो कुछ होता नहीं हो दौड़ पड़ते हो अपने बाप को फोन लगाने और बोलते हो बाहुबली है हम। अरे बहुत भिना लिया बाबू, आज ही बाजार जाके अपनी जोरू के लिए सफेद साड़ी खरीद ले। रुक, क्या है ये? क्या है? सफेद साड़ी शादी के 1 दिन बाद दे दी थी अपनी बीवी को। कभी भी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि मैं तेरे जैसे कीड़ों के खिलाफ जो काम कर रहा हूँ तो मेरी जान को खतरा है। निकाल निकाल निकाल। बहुत जल्दी ये साड़ी तेरी बीवी के इस्तेमाल में आएगी। निकाल। चलो रे चलो। अरे आपको क्या हुआ? अरे भाई, हम जिस पथ पर चल रहे हैं उस पे तो कभी भी हो सकता है ना। अरे चलिए, हम कुछ नहीं होगा, हम आपका इनका किसी का कुछ नहीं होंगे, ना हमारा कुछ होगा। विश्वास देते हैं आपको। मुस्कुराइए, बहुत अच्छी मुस्कान है आपकी। हाँ शाबाश। पकड़ो!
पकड़ के अरे भाई हम जान रहे हैं कि अजय सर पर हमला हुआ है। हाँ हाँ वो हमारे पुराने थानेदार भी रह चुके हैं। ठीक है हम अभी कार्रवाई कर रहे हैं, हम अभी आते हैं। तुम आदेश देगा, तुम डिसीजन लेगा। लेकिन सर ये चौथा फोन था सर, सज्जन सिंह के आदमी अजय सर पर हमला किए हुए हैं सर। तब तू मुझे समझाएगा, हमें वहां जाने की कोई आदेश नहीं है। आपको नहीं होगा सर आदेश, लेकिन अजय सर पर उस साला गुंडा लोग हमला कर दिया और हम खाकी ड्रेस पहन के हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे सर। सर आप हमें सस्पेंड करना है, कर दीजिए सर, हमको मंजूर है सर, हमको सस्पेंड कर दीजिए आप, हम तो चले सर। हम शर्मा जी सर मैं भी जा रहा हूँ। सॉरी सर, मैं भी अजय सर को बचाने जा रहा हूँ। रुको रुको, चलो। पुलिस अरमान, पुलिस अरे उठाओ साहब को बुरी तरह से पीटा है सर को। उठाओ सर जय सर। धन्यवाद दरोगा जी। धन्यवाद छोड़िए, पहले हमारा सॉरी ले लीजिए। आपको समझने में हमसे बहुत देर हो गई। आज हम नहीं, ये फोर्स हमको यहाँ लाया है। और सुनिए, आज से आपको इस शहर में डरने की कोई जरूरत नहीं। अरे हम भी आप ही के साथ हैं, वर्दी है न वर्दी का साथ देगा। दरोगा जी डराते तो हम पहले भी नहीं थे, है कि नहीं? कमाल करते हैं, यही तो खास है आप में। पता नहीं भगवान कौन कौन सा दिन दिखा रहा है। आज तो बच गए हैं, लेकिन कब तक बचते रहेंगे? अरे बाबा कुछ नहीं हुआ हमें, देखिए ना हल्का ऐसा तो लगा है। कैसी बात करते हैं आप? जहाँ तहाँ मुंह नाक तुड़वा लिए, पूरा चोट दिख रहा है और कहते हैं कुछ नहीं हुआ। हम तो कहते हैं कि अब हम इस जगह नहीं रहना, हम ये शहर छोड़कर चले जाएंगे कहीं और। अरे नहीं ना, अब हम ना ये शहर छोड़ेंगे ना ही ये घर छोड़ेंगे, पक गए हम। एकदम सही कह रहे हैं भाई साहब। अरे वो नेता का भांजा है, तभी तो अपने आप को पावरफुल समझ रहा है। अब आप भी पावरफुल बनिए, चुनाव लड़िए, हम सभी लोग आपके साथ हैं। अरे भैया ये नेतागिरी हमारा बस का नहीं है यार, हम जानते कहाँ है नेतागिरी के बारे में। हाँ सिंह साहब, आप चुनाव में खड़े होइए, हम सब आपके साथ हैं। चुनाव लड़ने के लिए धनबल बाहुबल सब चाहिए होता है, कहाँ है हमारे पास, हम कैसे लड़ ले? और बाहुबल के तो हम खिलाफ है, हम खुद कैसे जाए उसके साथ? चुनाव लड़ने के लिए पैसा ही चाहिए ना। आपको पता है आप कितने फेमस हैं। आप एक बार चुनाव में खड़ा होकर देखिए, यहाँ की जनता आपको जातीय समीकरण छोड़ करके भारी मतों से जिताएगी। शर्मा जी आप बड़े हैं, समझदार हैं, इन लोगों को समझाइए कि चुनाव लड़ने का क्वालिटी हम में नहीं है, हम नेता नहीं बन सकते। सर आप में क्या क्वालिटी है ये हम लोग नहीं जानते हैं। आप भी ना इनका साथ दे दिए ना। आप चुनाव लड़ेंगे, आप इतने हौसले वाले और ईमानदार है ना, तो ईमानदार लोगों का साथ भगवान भी देते हैं। और अगर पूरे गांव वालों ने चाह लिया और आपको थोड़ा सा पावर मिल जाए, तो हम सब के सब हमेशा के लिए इस मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं। आप भी चाहते हैं चुनाव लड़ें? शर्मा जी जी अजय सिंह जिंदाबाद, अजय सिंह जिंदाबाद, सज्जन भैया जिंदाबाद, सज्जन भैया जिंदाबाद, जवान तेरा जिंदाबाद, जवान तेरा जिंदाबाद, मेरा घराना कैसा है जिंदाबाद, जिंदाबाद, इस कहता कैसा हो, मेरा घराना कैसा हो, कहता कैसा हो, इस कहता कैसा हो। अभी जितना जगह में तुम खड़ा है ना, इलेक्शन के बाद इतना जगह भी नहीं बचेगा। 2-4 किलोमीटर और दूर फेंक दिए जाओगे, जमानत जब्त हो जाएगा तुम्हारा जमानत। अपनी सारी ताकत लगा के काव खाड़ लिए तुम सज्जन कुमार। तुम्हारे पास और ताकत होता तो तुम लगा चुके होते, और अब बढ़ने वाला भी नहीं। और हमारा ताकत, अगर हम ये चुनाव हार गए तो भी हमारा ताकत डबल होगा,
और कहीं जीत गए ना सज्जन कुमार, तो तुम्हारी ये सारी गंदी दुकानदारी है ना, बंद कर देंगे हम। अजय भैया, अजय भैया, सज्जन भैया, सज्जन भैया, राजा कैसा हो, अजय भैया, गुंडागर्दी पर करो चोट, इनकलाब, इनकलाब जिंदाबाद। हम जीते चाहे हारे, लेकिन ये ससुरा जीतना नहीं चाहिए, जीतना नहीं चाहिए। सज्जन कुमार ने अजय सिंह को हराने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन उसे जनता की मंशा का अंदाजा नहीं था। जो जनता 5 साल से चुपचाप एक अकेले बहादुर और ईमानदार इंसान पर इस बाहुबली का अत्याचार देख रही थी, उसके मूक बहुमत ने मौका मिलते ही इस बाहुबली की बाहों का सारा बल निचोड़ लिया। चुनाव में अजय सिंह की जीत हुई, सज्जन कुमार की हार। कहाँ बैठा दिए हैं उनको भाई? अच्छा है ना? है अच्छा, चलिए चलिए। अरे क्या हाल है अजय बाबू का, ये कैसे है भाई? जय हिंद सर। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? तन से तो आप वर्दी उतरवा दिए, लेकिन मन से हम आज तक न उतार पाए। अरे ये क्या बोल रहे हैं? आइए आइए बैठिए। अरे आपको बधाई हो चुनाव जीतने के लिए। मजबूरी में लड़ना पड़ा सर, कानून बचाने के लिए। अरे अब आप कानून बचाने की बात करते हैं, अब तो आप कानून बनाइएगा। क्या फायदा सर ऐसा कानून बना के, जब तक अमल ना हो कोनो फायदा नहीं। अच्छा एक बात कहिए, अब आप मेरे साथ हैं ना? का मतलब? अरे मेरे पार्टी में रह करके काम करेंगे, क्योंकि अभी सरकार तो मेरे पार्टी का है और आप निर्दलीय होकर के समाज का उतना सेवा नहीं कर सकते हैं। अगर मेरे पार्टी में रहिएगा तो आपके पास ताकत होगी। अगर आपकी पार्टी में आया तो जीत आपकी होगी, जबकि मैं चाहता हूं कि ये जीत जनता की हो। इसलिए मैंने फैसला किया है कि जिस वक्त आप विधानसभा में शपथ लेंगे, मैं अपनी जनता के बीच शपथ लूंगा। आज्ञा दीजिए। दरोगा जी, सज्जन कुमार की भट्टी से बोल रहे हैं आप। बंद करा दिए हैं भट्टी, और आपको और भी सबूत देंगे, लेकिन दरखास्त है कि अब किसी की भी सिफारिश नहीं सुनेंगे आप। दरखास्त इसलिए क्योंकि अब हम विधायक अजय सिंह बोल रहे हैं। उस साला विधायक हमको गिरफ्तार कर रहा है, तुम सब हमें तमाशा देख रहे हो? पीछे गोली मार दो। तो अजय सिंह गोली से नहीं डरता बे, गिरफ्तार कर इसको। क्या है तुम? सज्जन कुमार, जानता है तू आज किसकी गिरफ्तारी पे हाथ डाले? अबे कौन है तू? भगीना है हम मंत्री जी का भगीना। अबे तो तू क्या है? साले हत्यारा है, जनावरों को मारता है। लेगा यार साले को। अजय सिंह, अजय सिंह, अजय सिंह, अजय सिंह। अजय सिंह ने अपने जीवन में बेहद सरल और सीधा रास्ता चुना था। जो सही था वो सही था, हमेशा वही करना था, और जो गलत था वो गलत, उसके खिलाफ हमेशा लड़ना था। सज्जन कुमार हर तरह से गलत था, लेकिन फिर भी हमारे इस जटिल समाज में अजय सिंह को सज्जन कुमार पर हाथ डालने की कीमत चुकानी पड़ी, अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। लेकिन इसके बावजूद अजय सिंह ने ना तो हिम्मत हारी, ना ही सच्चाई की राह छोड़ी, और आखिरकार उसे कामयाबी मिली। हाल ही में नेशनल इलेक्शन वॉच ने एक अध्ययन में पाया कि सन 2012 में राष्ट्रपति को चुनने वाले कुल 4835 विधायकों और सांसदों में से 31% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। ऐसे 1448 सदस्यों में से 641 को हत्या, हत्या की कोशिश, बलात्कार, अपहरण या डकैती जैसे संगीन अपराधों में लिप्त पाया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 403 में से 189 सदस्य, महाराष्ट्र विधानसभा के 287 में से 146 सदस्य और बिहार विधानसभा के 241 में से 139 सदस्य आपराधिक पृष्ठभूमि से। ऐसे हालात में हमें अजय सिंह जैसे लोगों ने रास्ता दिखाया कि कैसे सच्चाई की जंग में साफ सुथरी राजनीति को हथियार बनाया जा सकता है। उम्मीद है कि अजय को देखकर उन जैसे और आदर्शवादी लोग राजनीति में आएंगे और सच की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। समाज को बेहतर बनाने और अपराध को मिटाने की एक और ऐसी ही जंग का ब्यौरा देखिए कल रात 10:30 बजे
तब तक के लिए मुझे सुशांत सिंह को इजाजत दीजिए। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान